गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बार-बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की, और प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। बस ध्यान से डियर स्टूडेंट आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा। और डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। ध्यान से समझिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इस प्रकार से पूछा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्ती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1 सेंटीमीटर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आरएच और 2 पाई आरएच की वैल्यू दे रखा है 88। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और ऊंचाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो गुणे 14 बराबर आपका हो जाएगा 88। 7 से काटिएगा 14 को तो 2 बार में कटेगा, 22 से काटिएगा 88 को तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 दूना 4 से आपका 4 कैंसिल होगा, तो फाइनली जो आर की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बताना है कि बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या यदि आपका 1 सेंटीमीटर है तो जो आपका डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो आपका 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखो, मैथ को मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि संख्या आपका x बोला है, उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, तो मैंने मान लिया कि संख्या x है। इस संख्या में से संख्या का 2/5 यदि आप घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 72। तो आपको बताना है कि संख्या कौन सी है, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 5 5x माइनस का 2x
बराबर आपको मिलेगा 72। तो 5x में 2x घटाओगे तो 3x बट्टे का 5 बराबर आपको मिल जाएगा 72। 3 से काटेंगे 72 को तो 24 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 24 बच्चे 120। तो इस तरीके से जो x का मान होगा वो आपका 120 होगा, यानी कि जो संख्या होगी 120 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने भी आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व होता है। बोला है मिट्टी से बने एक शंख की जो ऊंचाई है वो आपका 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है। एक शंख बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताना है। यानी कि मिट्टी से बना एक शंख का आकार का कोई बर्तन है, उस शंख को गोले के रूप में बदल दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या आपको बताना है। तो कभी भी यदि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हम एक शेप से किसी दूसरे शेप में बदल रहे हैं, जैसे हम शंख से गोले में बदल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा आयतन को समान कर देना है। जैसे शंख को हम गोला में बदल रहे हैं, तो शंख के आयतन को हम गोला के आयतन के बराबर कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि गोले की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम बात करें शंख का आयतन क्या होता है, तो शंख का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई काट दो, 3 से आप 3 काट दो, यहाँ पर शंख की रेडियस कितना दे रखा है, शंख का जो रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा। शंख की जो ऊंचाई दे रखा है वो आपको 24 सेंटीमीटर, तो गुणे 24 बराबर 4r। 4 से काट दो तो 6 बार में कटेगा, तो r क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 36 गुणे 6 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगी। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकालिएगा तो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो गोले की त्रिज्या होगी वो आपका 6 सेंटीमीटर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। बोला है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3 b 4, और c 6, -3 सररेख है। तो सररेख होने का कंडीशन होता क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए यदि कि कोई भी 3 बिंदु दे रखा हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो कभी भी यदि आपको 3 बिंदु दे रखा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x y माइनस y, आपको 3 बार लिख लेना है, y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ये आपका कभी भी यदि आपको 3 बिंदु दे रखा है तो इसी तरीके से फार्मूला लिखना है। जमाना क्या है 123, 231 और 312। ये आपका कभी भी यदि आपको 3 बिंदु दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो यही आपका फार्मूला होता है। यह आपका दे रखा है डियर स्टूडेंट x1, y1 की वैल्यू, यह आपका दे रखा है x2, y2 की वैल्यू, और यहाँ पर आपको दे रखा है x3, y3 की वैल्यू। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि समरेख है, तो समरेख होने के कंडीशन में जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका 0 होता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ऐसे कंडीशन में जो फार्मूला निकल कर आएगा xy माइनस y प्लस xy माइनस y प्लस xy माइनस y बराबर आपको मिल जाएगा 0, और जमा दीजिए आप 123
231 और 312 सारी वैल्यू रख दो। तो x1 की वैल्यू कितना है 2, y2 की वैल्यू कितना है k माइनस y3 की वैल्यू कितना है माइनस का 3। तो यह माइनस और फार्मूला से माइनस प्लस का हो जाएगा 3 प्लस x2 की वैल्यू कितना है 4 दे रखा है, y3 की वैल्यू आपका है माइनस का 3, y1 की वैल्यू आपका है 3 प्लस का x3 की वैल्यू आपका कितना है 6 है, y1 की वैल्यू आपका कितना है 3 है। फिर उसके बाद से y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू आपका है k, तो माइनस का k हो जाएगा बराबर 0। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहां तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई करा दो तो मिलेगा आपको 2k प्लस का 6 माइनस 3 माइनस 6 होगा, अब माइनस 6 का गुणा 4 में कराओगे तो माइनस का 24 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से प्लस का 6 3 का आपका 18 होगा, माइनस का 6 के बराबर आपका हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो 18 और 6 आपका 24 होता है, 18 और 6 आपका 24 होता है, तो प्लस का 24 माइनस 24 खत्म हो जाएगा। अब देखो माइनस 6 के में से 2 के घटाओगे तो मिलेगा आपको माइनस 4 के बराबर 0। यहां से k की वैल्यू निकालोगे तो 0 मिल जाएगा। इस तरीके से जो k का मान होगा 0 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, दे रखा है tan 1875 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो tan 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट tan 360 गुणे 5 प्लस का 75 के रूप में, क्योंकि 360 गुणे 5 करोगे तो 1800 मिलेगा, 3 बचे 15 6 बचे 20, यानी 360 गुणे 5 करो 1800 और 1800 में 75 जोड़ोगे तो 1875 हो जाएगा। अब देखो 360 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी आपको tan 75 डिग्री मिल जाएगा। tan 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 75 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री के रूप में। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट tan a प्लस tan b। तो tan a की वैल्यू आपका है 45 डिग्री प्लस tan b की वैल्यू आपका है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका होता है 1 माइनस का tan a into tan b। तो tan a into आपका हो जाएगा tan b। यहां तक सभी को अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब देखो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे कौड़ी में 3 होता है। 1 माइनस का tan 45 का मान 1 गुणे tan 30 का मान 1 बट्टे कौड़ी में 3, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो देखो आपका एलसीएम जो आएगा ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करिएगा तो एलसीएम मिलेगा कौड़ी में 3, आप ऊपर मिल जाएगा आपको कौड़ी में 3 प्लस 1, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आएगा कौड़ी में 3 और ऊपर मिलेगा आपको कौड़ी में 3 माइनस 1, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कौड़ी में 3 माइनस 1। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौड़ी में 3 धन 1 डिवाइडेड बाय कौड़ी में 3 माइनस का 1। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान से समझो। बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जब आपकी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे या किसी भी व्यक्ति को पार करे, तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है अपने लंबाई के बराबर होती है। जब आपकी रेलगाड़ी किसी भी खंबे को पार करती है या किसी भी व्यक्ति को पार करती है, तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है केवल और केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। लेकिन जब आपकी वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल की भी लंबाई लेना होता है। जब कभी भी आपकी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म और पुल की भी लंबाई लेना होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, यानी कि जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी वो आपका केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई लेना है, यानी कि जो दूरी की वैल्यू हो जाएगी वो आपका केवल और केवल 100 मीटर। अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम यूनिट को समान कर दें। यहाँ पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पर आपका मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 50 है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कराओ तो मिलेगा आपको 250/18 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है समय कितना लगेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय आपका होता है। तो दूरी की वैल्यू आपका है 100, 4 की वैल्यू आपने निकाला है 250/18 और समय को मैं मान लेता हूं कि थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज करते हैं, आगे भी साफ करते हैं। अब देखो 50 से काटोगे तो 50 गुना 100, अब 50 से 250 को काटोगे तो 5 बार निकलेगा। तो यहां से जो t की वैल्यू कितनी आएगी, 18 गुना 36 बट्टे का 5, 5 सत्ते 35 और 5 गुना 10, यानी कि जो t का मान होगा 7.2 सेकंड होगा, यानी कि 7.2 सेकंड में रेलगाड़ी खंबे को पार कर लेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी, बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान सा एक क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। यदि आपको बोला जाए कि सोच कर बताओ कि यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा 10x प्लस cot x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, तो आपके दिमाग में एक ही कोण आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का भी मान एक होता है और cot 45 डिग्री का मान एक होता है और एक एक जुड़ करके 2 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी यदि x का मान 45 डिग्री रखोगे और यहाँ पर भी आप 45 डिग्री रखोगे तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक यहाँ से भी मिलेगा और एक का स्क्वायर एक यहाँ से, तो एक एक आपका 2 ही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पेन मत उठाना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पेन मत उठाना, डायरेक्ट टिक कर देना। चाहे यहाँ पर 10 पे पावर 4x प्लस cot पे पावर 4x पूछे तब भी मान 2 होगा, 10 पे पावर 6x प्लस cot पे पावर 6x पूछे तब भी एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है 45 डिग्री है। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को भी, बिल्कुल सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आया सामने, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दे रखा है, यदि a प्लस b बराबर 10 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 58 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताओ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान बताओ, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आपका होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। यह फार्मूला होता है। हमको a प्लस बी की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 58। यानी कि हमको a इंटू बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब a इंटू बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका होता है। तो a प्लस b की वैल्यू आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मिलेगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की भी वैल्यू दे रखा है कितना 58 दे रखा है प्लस का 2a into b। तो 100 में से 58 घटाओगे तो 42 मिलेगा बराबर आपको मिलेगा 2ab। 2 से काटोगे 42 को तो 31 बार में कटेगा यानी a into b की वैल्यू आपने निकाल लिया 21। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दो तो यहाँ पर आपका 10 गुणे 58 माइनस a into b की वैल्यू आपका है 21। इसी को आप कैलकुलेट कर लो तो देखो 10 गुणे 58 में से 21 घटाओ तो 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 37 गुणे 10 आपका 370 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष डियर स्टूडेंट 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो दे रखा है कि 5 10 a बराबर आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पर हम 10a की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? 10a बराबर आपका आएगा 4/2। 10a बराबर क्या होता है? sin a बटे का आपका होता है cos a बराबर आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से आप sin a और cos a की वैल्यू निकाल सकते हो। sin a की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा और cos a की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। सारी वैल्यू रख दो तो देखो 5 है इनटू का sin a की वैल्यू आपका कितना है 4, तो मैंने 4 रख दिया माइनस 3 इनटू cos a की वैल्यू आपका 5 है तो 5 रख दिया डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 5 sin a की वैल्यू आपका 4 है प्लस का 2 cos a की वैल्यू आपका 5 है। इसी को सॉल्व कर लो तो 5 चौक को 20, आप 20 में से 15 घटाओगे तो ऊपर मिलेगा 5, 5 चौक 20 और 10 30, यानी कि 5/30 मिला, 5 छक्का 30 यानी 1/6 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि बेसिक कांसेप्ट पता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में इसको भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, बोला है यदि a बराबर 2/6 है और b बराबर 1/a है तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है। तो b बराबर 1/a है तो b बराबर 1/a की वैल्यू कितना है 2/6, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है। तो a की वैल्यू आपका कितना है 2/6, इसका आप कर दो स्क्वायर भैया, प्लस b की वैल्यू कितना है 1/2/6, इसका भी आप स्क्वायर कर दो। तो देखो 2/6 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 छक 24 मिलेगा प्लस का 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2/6 का स्क्वायर करोगे तो 24 मिलेगा। इसी को कैलकुलेट कर लो तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 24
24 का गुणा 24 में करोगे तो मिलेगा आपको 576 प्लस का 1। तो 576 में 1 जोड़ोगे तो 577 बट्टे का 24 मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 576। एक करेक्ट कर लेना यार, ऑप्शन गलत है, एक इसको सही कर लेना। 577 होगा, 577 बटे 24 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का देता हूं, ध्यान से लिख लो और बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौड़ी में 72 प्लस कौड़ी में 72 प्लस कौड़ी में 72 और प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इसका मान क्या आएगा? इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए